हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मुस्कान। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। चलिए देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। डिफिनीशन: ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल: राम इज ए बॉय, राम इज गोइंग, राम इज ए बॉय। अब हम लोगों ने यहाँ राम की जगह ही का प्रयोग किया है। जब यहाँ पे नाउन है राम, इसकी जगह हम लोगों ने ही का प्रयोग किया है, तो इसे ही हम बोलेंगे ये प्रोनाउन है, ही इज़ गोइंग। अब प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई, वी, सी, यू, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे यूज्ड फॉर द पर्सन। ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं, यानी जैसे हम लोगों के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, मतलब वह पर्सन जो बोल रहा हो, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। द पर्सन स्पोकन टू, यानी जो जिससे कहा जा रहा है वो सेकेंड पर्सन है। द थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। दूसरा इसका काइंड्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट के द्वारा उसी पर प्रभाव पड़े, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, सेल्फ से जोड़ के हम लोग बनाएंगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ से अवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सेल्फ का प्रयोग होता है, और ये प्लूरल है इसलिए इनके साथ सेल्फ्स का प्रयोग होते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। अब ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही एक आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, थर्ड प्रकार है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका भी एग्जाम्पल वही होता है, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। अब इसका एग्जाम्पल भी वही होता है और इसका भी एग्जाम्पल वही होता है, तो इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। इम्फेटिक जो होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम, मतलब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं इम्फेटिक में। और रिफ्लेक्सिव में जो होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पर सेम है। चौथा नंबर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समटाइम्स द प्रोनाउंस यूज्ड इन ए सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन ए जनरल वे। सच प्रोनाउंस आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि इसमें किसी एक व्यक्ति को, इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि हम लोग किसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एनी वन, एनी बॉडी, एनी थिंग, एवरी वन, समबॉडी, समथिंग, नो वन, नो बॉडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू। यानी इसमें देखिए, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसमें किसी को भी कर दिया गया है। इसका मतलब एनी पार्टिकुलर को भी किया जा सकता है, मतलब उसमें निश्चित नहीं है। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड previously whether they are people, places, things, animal or ideas. Relative pronoun can be used to join two sentence. जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इसे हम लोग हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में हु, हुम, दैट, विच, हुएवर, मतलब दिस इज द पीपुल वेयर वी मेट। यू कैन चूज वन पर्सन हुम एवर यू लाइक। यहाँ पर हुम एवर जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे वेयर जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगे चल के देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफाई डिस्टेंस नियर और फार ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये दूर या फिर पास वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर और प्लूरल, दिस, दीज, दैट, दोज। इसका जो इन दोनों का जो प्रयोग हम लोग पास वाली वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं, और दैट, दोष का प्रयोग हम लोग दूर वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका 7 काइंड्स है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुम, हुज। तो हु इज़ देयर, व्हाट डू यू वांट, विच आर योर बुक। अब डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में हम लोग देखते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं
इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉज और फ्रेश टू ए नाउन आर प्रोनाउन, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए कार्य करते हैं। अब देखते हैं, ए मैन हु लॉस, यहाँ पे लॉस रहेगा, हिज वायलेट कुड नॉट बाई हिज ग्रोसियस। यहाँ पर जो हु है वो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे जो हु है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज मोहन, मतलब मोहन कौन है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन आर थिंग वन एट टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे नीदर, आइदर, ईच, नॉन, ईच टुक। अब इसका सेंटेंस है, ईच टुक इट इन टर्न, नीदर ऑफ द गर्ल्स लेट। इसका 9वां नंबर है पॉजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, माई, माइन, हर्स, योर्स, अवर्स। हम लोग इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आया होगा।